जय श्री कृष्ण माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल यूनिवर्स। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं हमारे कर्म, हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना ना तो किसी संत के बस की बात है और ना ही किसी ज्ञानी के बस की बात है। एक राजा अपने मंत्री जी के साथ बैठकर रथ पर अपने राज्य के भ्रमण के लिए जाते हैं। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नज़र एक दुकान पर जाती है और वह दुकान के पास रुक जाते हैं और दुकानदार को देख मंत्री से कहते हैं कि क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सज़ा सुना दूं। पता नहीं क्यों इसे देख मुझे इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहां से अकेले ही चले गए और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाते। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं और वह दुकानदार चंदन की लाठी बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात कर उससे काम और हालचाल पूछते हैं। दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हालचाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लाठी सूंघ जाते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन कोई नहीं खरीदता। बस इसी इंतज़ार में हूँ कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनकी अंतिम संस्कार के लिए मेरी दुकान से खूब सारी चंदन की लाठियाँ बिक जाएं। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ में आने लगी। वह समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। मंत्री ने दुकानदार की बात सुन उससे कुछ चंदन की लाठियां खरीद लीं। लाठियों की बिक्री से दुकानदार भी खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लाठियां दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनसे कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्यु दंड देने की सोच रहे थे, उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लाठियां भेजी हैं। यह सुनते ही राजा खुश हो गए और सोचने लगे कि बेवजह मैं उस बेचारे को मृत्यु दंड देने की सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लाठियां लेकर सूंघी, जिससे बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा दुकानदार की लाठियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाते हैं। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि यह सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था जो राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था। वह तो कितने दयालु हैं। हमारे काम, भावनाएं और विचार ही हमारे कर्म हैं और अगर किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारा भी बुरा ही होता है। हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं और जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। अगर हमने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता है। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा अपने 3 मंत्रियों को आदेश दिया कि वे एक थैला लेकर जंगल में जाएं और थैले को फलों से भर दें। सभी मंत्री जंगल में चले गए और पहले मंत्री ने सोचा कि राजा ने फल इकट्ठा करने का आदेश दिया है, इसलिए उसे सबसे अच्छे फल थैले में इकट्ठा करने होंगे। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, इसलिए वह थैले में बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पाएंगे कि उसमें क्या एकत्र किया गया है, इसलिए उसने जो कुछ भी अपने हाथ में लिया वह एकत्र कर लिया। इस प्रकार उसका थैला अच्छे और खराब फलों के मिश्रण से भर गया। तीसरे मंत्री ने सोचा राजा केवल बाहरी रूप से देखेगा थैला कितना मोटा है और इसलिए उसने थैले को सूखे पत्तों और धूल से भर दिया। फल इकट्ठा करने के आदेश पर अमल करके तीनों मंत्री अपने अपने थैले लेकर दरबार में वापस आए। राजा ने बिना यह देखे कि उनके बैगों में क्या है आदेश दिया कि अब तीनों मंत्रियों को 3 माह के लिए अलग अलग जेलों में भेज दिया जाए, जहां उन्हें कोई भोजन नहीं दिया जाएगा और उन्हें केवल अपने संबंधित बैग ले जाने की अनुमति दी जाएगी जिससे उन्होंने फल एकत्र किए हैं। पहला मंत्री अपने द्वारा एकत्र किए गए
बहुत अच्छे फल खाकर जेल में 3 महीने बिता सकता था। दूसरा व्यक्ति थैले में अच्छे बुरे फलों के साथ कुछ समय तक जीवित रह सकता था। बाद में उसने इकट्ठे किए हुए खराब फल खाकर बीमारियां विकसित कर ली। तीसरे मंत्री के पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए वह जीवित नहीं रह सका। मित्रों, इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हमें अपनी गतिविधियों का परिणाम स्वयं ही भुगतना होता है। हम अपने कर्मों के बाद अपनी ही प्रतिक्रिया भुगत रहे हैं। हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल भोगना होगा, अच्छा या बुरा। जो कार्य करेंगे उसका फल हमें तुरंत मिलेगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें बुरा फल मिलेगा। तभी महाभारत में कहा गया है, यथा धेनु सहस्त्रशु वत्स गच्छति। गात्रमो गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ गाय को ढूंढ लेता है, इसी प्रकार हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हमें पूरे संसार की भीड़ भाड़ में कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते हैं और हमें उन परिणामों को भोगना पड़ता है। हमें बिना असफलता के मिल जाएंगे। साधारण इंसान तो इसको जानता नहीं है। हर संत महात्मा और साधारण मनुष्य अपने निस्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन ने नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की। बुरे कर्म वह कर्म होते हैं जिनको करने के बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। दोस्तों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता के इस पूरे वीडियो को देखा है, मन में बसाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज़ सुबह और रात को सोने से पहले ज़रूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, उसी प्रकार ज्ञान को भी आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, बांटेंगे, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको ना तो भय लगता है, ना रात को चैन से आनंद की नींद आती है आपको। बुरे और अच्छे कर्म दोनों में फ़र्क केवल इतना ही होता है, एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करते हैं। जो फैसला समाज सरकार करती है वो गलत हो भी सकता है, लेकिन जो फैसला स्वयं भगवान करते हैं वो कभी गलत नहीं होता। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इन सब की प्राप्ति के लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से मर रहे हो तो आपका पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना है और खा लिया है तो निश्चित तौर पर आपको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत ली, डकैती डाली, ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे धन से आपकी आत्मा डर जाएगी, हमेशा डर लगा रहेगा। सोचिए, आपकी जेब में 100 रुपये हैं और कोई भूखा आपसे रोटी खाने के लिए मांगे और आप भविष्य का सोचकर उसे पैसे ना दें कि यह रुपए तो मैं अपनी बचत में शामिल करके रखता हूँ। क्या होगा यह तो कोई भी नहीं बता सकता कि क्या होगा। आपका कर्म खराब और इतना खराब होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सेवा और दान मनुष्य के जीवन के वह 2 स्तंभ हैं जो उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारी आत्मा को पवित्रता का अनुभव कराता है और हमें दूसरों के साथ साझा करने की भावना देता है। सेवा और दान से हम अच्छे कर्म करने का अवसर पाते हैं। सबसे ज़्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध
तो सीधे सीधे आपके कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार हम जीवन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं, दूसरे के मकान पर और ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा की बद्दुआ लगती है वह भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम जघन्य बुरे कर्म करते हैं, अपने निस्वार्थ के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को ज़्यादा करने के लिए दूसरे लोगों के यश और शक्ति को कुचल देते हैं। हम अपने को श्रेष्ठ बताते हैं, दूसरे को नाकारा अज्ञानी बताते हैं, एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। यह सभी गौर और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में मरने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूँ। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूँ और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपके एक महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपसे मिलने आएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि क्या क्या बुरा कर्म किया है आपने इस महीने में, और मौत के वक्त आप बुरी तरह उन बुरे और जघन्य कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ होंगे और बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर। इस प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ फैले रहेंगे। और मरो अपनी दुनिया के लिए, अच्छे कर्म किए हैं, आपको स्वर्ग मिलेगा, चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा के जाने का रास्ता अच्छा मार्ग होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोते समय किया कीजिए, पहले अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो तो वो झूठ बुरे कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ थी। लेकिन अगर आप किसी का धन लूटने, उसे नीचा दिखाने या बदनाम करने की नीयत से झूठ बोल रही हो तो फौरन आपके कर्म खराब हो जाएंगे। कर्म को बेहतर बनाने का एक और तरीका है ध्यान का अभ्यास करने का। ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं और यह शांत मन हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें अपने कार्यों को सही तरीके के लिए प्रतिबद्ध करता है। मेडिटेशन करने वाले लोगों को अपने कार्यों में अक्सर सफलता मिलती है, क्योंकि वह एकाग्र मन से अपने काम में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को छल कपट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये लोग अपनी मेहनत और लगन से आगे चले जाते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम नहीं करना चाहते। वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारण बस वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य को मानव शरीर प्राप्त होता है, और ये शरीर शुभ कार्यों को करने में ही गंवाना चाहिए। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित है। लोग इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद ज़रूरत होने पर उसे संभाले रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने का लालच ना करें, अपनी आय से अधिक खर्च ना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च आपको पाप का भागी बना देता है। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें
और दुष्ट छल कपटी की संगति से खुद को बचा कर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का ना सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे आगे चलकर वैसा ही काटना पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास ना करें। इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख ही पाता है। पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर होता है। यदि आपके द्वारा किए गए कर्म बुरे हैं तो वो अवश्य ही अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक होंगे, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म कम हैं तो इसका फल आपको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। संसार में सबसे मोटा पाप स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे मोटे पाप का भागी माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। अगर भरी सभा में द्रौपदी का अपमान नहीं हुआ होता तो क्यों इतना भारी युद्ध? पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ, लालच, अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने देना है। जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। कर्म के अभाव में धर्म संभव नहीं है। धर्म के नियम के अनुसार सकाम व पुण्य कर्म करने चाहिए जिससे सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। दान ही सबसे मोटा कर्म है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी कार्य अच्छा कर्म है। अच्छा तो है पर उत्तम नहीं है। यदि अच्छे कर्म ज़्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में, अच्छे फल अगले जन्म में, इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगना पड़ता है। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे नहीं उत्पन्न होते, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक बनते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्म योग है और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा खुशी की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ़ कह देता है तो बहस हो जाती है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ़ कहता है तो कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसलिए कहा गया है मन ही प्रधान है। यदि तुम बुरे मन से बोलते हो या कुछ करते हो तो दुख वैसे ही पीछे चलता है जैसे बैल के पीछे वाहन का चक्का, और यदि निर्मल मन से बोलते या करते हो तो शांति वैसे ही चलेगी जैसी व्यक्ति के पीछे उसकी छाया। हर समय इंसान के कर्म उसके सुख दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और गलत कर्म उसके दुख का भागी होता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत महाराज का प्रवचन चल रहा था। उसी समय प्रवचन देते समय सभा के कोने से आवाज़ आई। एक विधवा ब्राह्मणी अपनी गोद में एक बच्चे को उठाए आई। संत महाराज के चरणों में बालक को रखकर बोली, महात्मा जी, मौत का दुख क्या होता है यह मुझसे पूछो। मेरा एकमात्र लाल मुझसे दूर चला गया। उस मृत बालक को गोद में लेकर संत महाराज बोले, बालक बहुत सुंदर है और उससे भी सुंदर उसकी माँ है। यदि मैं तुम्हारे बालक को जीवित कर दूँ तो? विधवा ब्राह्मणी बोली, महाराज, मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए तो मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगी। संत महाराज ने उत्तर दिया, ठीक है, तो मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने लाकर दो और उस घर से लाकर देना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो विधवा ब्राह्मणी सारे गांव, सारे मोहल्ले, आसपास के सारे पड़ोस, जहाँ जहाँ वो जा सकती थी वहाँ हर एक घर में वो सरसों मांगने के लिए गई और सबसे पूछती, आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है क्या? हर घर से केवल एक ही आवाज़ आती कि हाँ, हमारे घर में इसकी मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु हुई है। उस विधवा ब्राह्मणी को कोई भी एकमात्र घर ऐसा नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। वो विधवा ब्राह्मणी समझ गई कि भगवान बुद्ध उसको क्या समझाना चाह रहे हैं। वो निराश, उदास, दुखी मन से
भगवान बुद्ध के पास पहुंची और बोली, गुरुदेव मैं आपका आशय समझ चुकी हूँ। अब मुझे किसी भी चीज़ का कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगी। मृत्यु इस ब्रह्मांड का अटल सत्य है और उसे कोई नहीं बदल सकता। इस वीडियो से आप लोगों को कितना लाभ मिला कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।